मंत्र सिद्ध होते ही प्रकट होने लगते हैं यह लक्षण। मित्रों, जब मंत्र साधक के भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र में अग्नि अक्षरों में लिखा दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध हुआ समझाना चाहिए। यह बात किसी साधु महात्मा या धार्मिक प्रवचन करने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं कही गया है। पुणे के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में शोध कर रहे डॉ. एस. नारायण ने कही है। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कर रहे शोधार्थियों पर प्रयोगों के दौरान उन्हें लगा कि यात्रा के समय आवश्यक मनोबल बनाए रखने में मंत्र जप सहयोगी हो सकता है। इस विचार के बाद मंत्र शक्ति पर अनुसंधान शुरू किया तो पाया कि जप में चित्त की एकाग्रता ही सफलता की गारंटी है। डॉक्टर नारायण के अनुसार मंत्र का सीधा संबंध ध्वनि से है। ध्वनि प्रकाश, ताप, अणु शक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है। मंत्रों में नियत अक्षरों का एक खास क्रम, लय और आवर्तिता से उपयोग होता है। इसमें प्रयुक्त शब्द का निश्चित भार, रूप, आकार, शक्ति, गुण और रंग होता है। एक निश्चित ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। डॉक्टर नारायण के अनुसार इन बारीकियों का ध्यान रखा जाए तो मंत्रों की मिट्टी से बनाई गई आकृति से भी उसी तरह की ध्वनि आती है। उदाहरण के लिए गीली मिट्टी से की पोली आकृति बनाई जाए और उसके एक सिरे पर फूंक मारी जाए तो की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जैसे पास ही कोई ओम मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। जप के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि एक कंपन लाती है। उससे सूक्ष्म ऊर्जागुच्छ पैदा होते हैं और वे ही घनीभूत होकर मंत्र को सफल बनाते हैं। सफलता की उस प्रक्रिया पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सिर्फ उनकी सफलता के लक्षणों के बारे में बताया जा सकता है। सफलता के जो लक्षण हैं उनमें कुछ इस प्रकार है। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप स्वतः चल रहा है तो मंत्र की सिद्धि होनी अभिष्ट है। साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। शुद्धता, पवित्रता और चेतना का उद्गमन का अनुभव करे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। मंत्र सिद्धि के पश्चात साधक की शुभ और सात्विक इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। कोई भी मंत्र आपकी इच्छा अनुसार चुनाव करने के बाद सबसे पहले मंत्र जप शुरू करने से पहले मन ही मन ये संकल्प जरूर करे, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस मंत्र सिद्धि से जो भी शक्ति प्राप्त होगी वह किसी के भी अहित के लिए उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। मंत्र से जो ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी वह स्वयं एवं दूसरों की भलाई के कार्य में मानव कल्याण के उद्देश्य से उपयोग करेंगे। किसी स्वार्थवश उपयोग हेतु कदापि न करने से ये शक्ति या पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, वह विस्तृत होकर बढ़ता ही जाता है। मंत्र के पावर बढ़ने के साथ आप देखेंगे कि जीवन में एक एक चमत्कार होते जा रहे हैं। कई वर्षों से आपकी कोई इच्छा, रुके हुए काम सब आसानी से होते जा हैं। आंतरिक और बाह्य शांति की प्राप्ति के साथ मुख पर संतुष्टि, ओजस और तेज हर किसी को दिखाई पड़ सकता है। आभा मंडल या ऑरा का विस्तार होने से आध्यात्मिक मार्ग पर भी स्थायी रूप से प्रशस्ति का मार्ग मिल सकता है। अब जानते हैं कि मंत्र सिद्ध होने के बाद क्या होता है। मित्रों, मंत्र विज्ञान एक अनूठा रहस्य है। चूंकि यह भी एक विज्ञान है, मंत्रों को पारलौकिक शक्तियों, सिद्धियों से, कुंडलिनी, नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसी ही विचित्र चर्चाओं के कारण मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है, ये विषय एक रहस्यात्मक मोड़ पर आकर रुक जाता है। इंसानी दिमाग का भी क्या कहना। लोगों को मंत्रों की ऊर्जा के पीछे छिपा चमत्कार, उत्सुकता, डर, उत्साह, भविष्य की जानकारी में दिलचस्पी जैसे विचारों का आवागम शुरू होने लगता है। यदि आपसे तकनीकी तौर पर एक बात मैं आपसे सच में कहूं तो मंत्रों के प्रत्येक अक्षर से निकलने वाली ऊर्जा जब इन ग्रंथियों के चक्र से टकराती हैं तो एक स्पंदन, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। यही स्पंदन चक्रों से टकरा कर इन चक्रों और ग्रंथियों को ध्वस्त कर देता है।
इन सुषुप्त शक्तियां के स्थानों को और ऊर्जा को सक्रिय कर देती हैं। हर चक्र की अपनी एक अलग ही ऊर्जा शक्ति और महत्वपूर्ण आवरण होता है। जैसा जिस साधक की श्रद्धा, विश्वास एवं मंत्र उच्चारण की सीमा समय के अनुसार चक्र जागृत होने लगते हैं। यदि साधक सात्विक और डिवाइन मंत्रा जप करते हैं तो इससे सूक्ष्म इंद्रिय ग्लैंड्स एक्टिव होने के कारण इनके गुणों और स्वरूप के अनुसार ऊर्जा पूरी शरीर में स्त्रावित होने लगती है। हमारे शरीर के भीतर बार बार मंत्र जपने से चक्र और ग्रंथियों एक्टिव होने की यूनिवर्स की इस अद्भुत शक्ति, जो मनुष्य को जन्म से भगवान ने बहुत ही कीमती उपहार दिया है। ऋषि मुनि ने इस असीम भगवान के अद्भुत क्षमता को पहचान कर ही उसके अनुसार ही शब्दों द्वारा रचित मंत्रों का निर्माण किया है। अध्यात्म ऐसा परिपक्व पथ है जिसमें हर एक्शन के साथ रिएक्शन आएगा ही। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, किस उद्देश्य से मंत्र को जपा गया है। सात्विक या असात्विक, जिसने जो तरीका अपनाया उसने वैसा ही परिणाम पाया। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ भी खाली हाथ नहीं जाता, मकसद पूरा होगा ही। अध्यात्म द्वारा कभी किसी साधक की झोली खाली नहीं रहती। सभी साधक को अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं। मंत्र सिद्ध होने में भी हर साधक को अलग अलग समय भी लग सकता है। मंत्र इतने समय में या इतने ही मंत्र जप द्वारा मंत्र सिद्ध हो सकता है, ऐसा कोई किसी के लिए भी निश्चित मापदंड नहीं है। आजकल वीडियो या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इतने मंत्र जप करें तो सिद्ध हो सकता है, चमत्कार होगा। ऐसा हर एक साथ हो जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मंत्र जपने से मंत्र सिद्ध हो। कभी कभी कोई साधक की चेतना जागृत हो और पूर्व जन्म में किए गए जप से ऑलरेडी सिद्धि मिली हो तो ऐसे साधक को तुरंत ही शुभ परिणाम दिखाई दे सकते हैं। जहां तक यदि आप मंत्र सिद्धि से अनुभव की बात करेंगे तो हर साधक को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। वैसे यदि शुद्ध मन, शुद्ध विचारों के साथ और उचित उद्देश्य हेतु मंत्र जप किया जाए तो कुछ दिनों में ही छोटे मोटे अनुभव तो होने ही लगते हैं, जहां तक मैंने खुद अनुभव किया है। ईश्वर के साथ आत्मीयता में साधक की पात्रता और शारीरिक सुंदरता तो नहीं, पर स्वच्छता भी इसमें मायने रखती है। आपके अंदर ईर्ष्या भाव, वैमनस्य, लालसा ना हो। मंत्र जपते जपते भी और मंत्र सिद्ध होने के बाद भी आपके भीतर असीम शांति और सुकून का अनुभव आप कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जो शायद आप खुद भी आपके जीवन में शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। मंत्र जपने से जो ऊर्जा निर्माण होती है उससे हमारे ऑरा या आभामंडल का दायरा काफी विस्तृत हो जाता है। तो इस पॉजिटिविटी के कारण जो लोग आपसे ऊपरी तौर पर दिखावे का रिश्ता रख रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा व्यवहार, मीठा बोलकर दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, मन ही मन आपसे हीन भावना, घृणा करते और आपका सदैव अहित चाहने वालों को ये ऊर्जा शक्ति से ऐसे लोग अपने आप ही कोई ना कोई कारण से अपने आप ही आपसे डिस्कनेक्ट होकर हमेशा के लिए दूर चले जा सकते हैं। साथ ही मजेदार बात ये भी हो सकती है कि जो लोग आपका अच्छा चाहते, आपको आपके जीवन में या आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते, ऐसे लोग आपसे हमेशा कनेक्टेड रहे। कभी कभी पॉजिटिविटी से अनजाने और अजनबी लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं जीवन में हमारे उद्देश्य पूर्ण करने हेतु। मंत्र उच्चारण करते करते जब अच्छे से याद हो जाता है तो यह एक संगीत की तरह एक लय में मन ही मन अपने आप चलने लगता है, जिसे हम अपने आंतरिक मन में एक रायदम की तरह गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे अवस्था में मंत्र से संबंधित शक्तियां बहुतायत से उत्पन्न होने लगती हैं। हमारे बर्ताव व्यवहार में बदलाव आने लगता है। नवजीवन नवीन ऊर्जा से उत्प्रोत होने के कारण शक्ति स्फूर्ति का आभास होने लगता है। अब जानते हैं कि मंत्र सिद्ध होने के लक्षण क्या हैं।
मंत्र उच्चारण सुनने मात्र से आत्मा में शांति रोमांच की अनुभूति के साथ मन और विचार निर्मल कोमल शुद्ध होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध होने पर फेस रीडिंग एंड ऑरा रीडिंग आने लगती हैं। किसी भी व्यक्ति के मन की भावना को और इंटेंशन का आसानी से पता चल सकता है। बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होने से फुर्ती से हर काम निपटा सकते हैं। कहीं भी किधर भी जाएं, हर जगह पर साधक की पॉजिटिविटी से सहज ही हर कोई आकर्षित भी होता है और खींच कर चला भी आता है। कठिन से कठिन कार्य में साधक ना विचलित हो सकता, ना घबराता है, सुगमता पूर्वक हर कठिनाई पार कर जाता है। कोई भी अनहोनी दुर्घटना का आभास साधक को होने से पूर्व ही पता चलने से सतर्कता बरतते हुए दुर्घटना को टाला भी जा सकता है। साधक के जीवन में चाहे सुख आए या दुख, साधक मंत्र जप से साधना करते हुए स्वयं को हर हालात में बैलेंस करना सीख जाता है। आप दूसरों का भविष्य भी बता सकते हैं। दूसरों को कोई दुख परेशानी हो तो उसे सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं। इस तरह आप लोगों का मार्गदर्शन कर उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई रोग विद्यमान पहले से है, वह शनैः शनैः मिट भी सकता है और ये भी संभावना है कि आपको कोई रोग हो ही नहीं। जीवन में किसी बात पर बहुत समय से सफलता के लिए इंतजार करते आ रहे थे, हो सकता है सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। बोलने चालने के तरीके में बदलाव आने के साथ वाणी में माधुर्य, शालीनता और प्रभावशाली आ सकती हैं। यदि नॉन वेज खाने की आदत हो तो हो सकता है आपको वेज खाना ही पसंद आए और आप नॉन वेज खाना हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। शराब, सट्टा, जुआ, ताश खेलने के अवगुण हो तो सकता है आपको खुद को ही घृणा महसूस हो सकती है और आप स्वयं ही सब छोड़ दें। मंत्र जब चाहे आप वह एक जगह बैठकर कर रहे हैं या कुछ कार्य करते हुए भी अंतर्मन में जब चल रहा हो तो भी एक शीतलता का अनुभव हो सकता है। किसी के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्दों को इस्तेमाल करने या किसी का भी तिरस्कार या अपमानित करने का मन आपका कदापि नहीं करेगा। जो चीज खाने से आपको कोई रोग हो सकता है या हानि पहुंच सकती है, शरीर को ऐसी वस्तु को खाने का आपका बिल्कुल भी मन ही नहीं करेगा। पर ऐसी चीजें जो आपको बेहद पसंद थी, उसमें भी आपको खाने की रुचि कम हो सकती है। मंत्र सिद्ध होने के लक्षण है, ये हर साधक को जीवन में कभी ना कभी अनुभव हो सकता है। मंत्र को इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिनका पूर्ण समर्पण भाव नहीं होता, ऐसे साधक आध्यात्मिक के उच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाते। वे थोड़े ही सफल होते और आगे उनकी सफलता पर ईश्वर विराम लगा देती है। इसलिए मंत्र सिद्धि करने के लिए जो भी मंत्र जाप करें, वह निश्चल और पवित्र भावना से ही करें।